बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और हाज़िर हूँ आपके सवालात और अपने खट्टे मीठे जवाबात के साथ। अच्छा, पहला जो सवाल है वो अब्दुल्ला साहब ने किया है। वो कहते हैं कि सर जी, ये दूसरी शादी पे हमारे इतना शोर क्यों मच जाता है? अगर हमें इस्लाम पसंद है तो जो इस्लाम पसंद अरब की दुनिया में है उनके यहाँ तो ख़वातीन भी इस तरह का शोर नहीं मचाती। हाँ, मेरा ख्याल है हम यहाँ इस रीजन में चूँकि हिंदू कम्युनिटी के साथ रहे को 1000 साल, तो वहाँ दूसरी शादी पे बहुत सख्ती है, ना होने के बराबर है। वो तो औरत को मर्द के साथ ही, अगर मर्द मर जाता था तो औरत को साथ ही ज़िंदा जला देते थे, कहते थे सती करना। तो अभी कुछ अर्सा पहले ये कानूनी तौर पे पाबंदी हुई है, वरना उनके यहाँ तो ये तसव्वुर भी नहीं था। ऐसे उनकी औरतें अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती थी, मेकअप का तो तसव्वुर भी नहीं है, वो खुश नहीं हो सकती थी, नहा नहीं सकती थी। सारी उम्र जितनी बाकी बचती थी वो उसी मर्द की याद में उसे जानवरों की तरह गुजारना होता था, चाहे मोहब्बत हो या ना हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये लॉयल्टी, दिस इज़ लॉयल्टी। पर ज़िंदा इंसान, जो खातून हो या मर्द हो, इन दोनों को मोहब्बत चाहिए होती है। मोहब्बत ज़िंदगी है खूबसूरत, खूबसूरत लोगों से, खूबसूरत चेहरों से, खूबसूरत रंगों से, और वो लोग जो अपने मिजाज को संभाल नहीं पाते, उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती कम हो जाती है। लोग उनसे मोहब्बत करना कम कर देते हैं, उनकी अफेक्टिविटी भी कम हो जाती है। और मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपके लिए लाया हूँ एंगर मैनेजमेंट पे पाकिस्तान का बेहतरीन कोर्स। ये कोर्स आपके पास 50 घंटे रहेगा, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आप इसे देख सकेंगे। ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, 7 तरह के टूल्स देगा अपने मिजाज को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, और अपने गुस्से की आदत पे काबू पाने का। ये गुस्सा जो आपको बदनुमा बनाता है, ये गुस्सा जो आपको लोगों के दिलों में और उनकी निगाहों से नीचे गिराता है, इस गुस्से के ऊपर बैठिए, इसको संभालिए, इसको अपनी कुव्वत बनाइए। ये कोर्स आपके साथ रहेगा और आपको इस कोर्स को करना बेहद आसान। फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए 0332 746 8746। हमें आपका नाम चाहिए, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, और आपको मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो आप अपने घर बैठे रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, जब आपका जी चाहे ये कोर्स कीजिए। ये कोर्स 50 घंटे आपके पास रहेगा, और हमारे पास आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, 12 कोर्स हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे, बॉडी लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इनफैक्ट ये कोर्स आपकी दुनिया बदल देंगे, ये कोर्स आपके दिल की दुनिया को उजागर कर देंगे। मोहब्बत की कमी बेची से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और मर्द को अल्लाह ताला ने थोड़ा ज़्यादा दिल वाला बनाया है। देखिए, एक वक्त में अपनी माँ बाप से मोहब्बत करता है, बच्चों से करता है, बीवी से करता है, बल्कि बीवियों से करता है। तो मेरा मशवरा तो ये होता है कि अगर आप दूसरी शादी पे आमादा हैं तो उसे अलग घर में रखें, अलग शहर में रखें, ताकि पहली वाली के साथ फड्डा हो ही ना उनको बताएं ना, वरना बच्चे भी बेचारे परेशान होते हैं कि अब्बा जी ने दूसरी शादी कर ली है। अल्लाह माफ़ करे, गुनाह करके पकड़ा जाए वो ज़्यादा बुरा है ना ये कि आप दीनी तौर पे काम कर लेते हो अपनी खुशी के लिए, आसानी और आसूदगी के लिए। इस पे ख़वातीन अगर थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ सोचें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, ग्लोइंग कहती हैं कि सर आपका शौहर, मतलब अपने शौहर की बात कर रही है, आपका शौहर, लिखना चाहिए था मेरा शौहर, आपके तमाम राज मुनकशिफ कर दे, फाश कर दे, और उसकी वजह से आपको लोगों के सामने नज़र झुकानी पड़े, तो क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, इसमें शौहर तो नहीं बदलना चाहिए, अपनी आदत बदल लेनी चाहिए, आइंदा एहतियात करनी चाहिए। जो बातें आपको शर्मसार कर रही हैं, मुमकिन है आपने उनके घर वालों के बारे में कहा हो, अपने घर वालों के बारे में कहा हो, जो कि दोनों सूरतों में जब ये राज आउट होता है तो फिर बड़ी परेशानी होती है। बाज़ दफ़ा लोग, यानी लड़कियां, अपने मियाँ को खुश करने के लिए अपनी सगी बहन भाइयों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल जाती हैं, और वो सारे ख़ानदान में शादी ब्याह के मौके पे वो सारा दोहरा दे तो आपके पल्ले कुछ नहीं रहता। तो बेहतर है मियाँ को मियाँ ही रखा जाए, अपने रिकॉर्डिंग मशीन ना बनाया जाए। वो फिर ज़रा रिकॉर्ड करके जब उसका जी चाहेगा तो आपको सुनाएगा और शर्मसार करेगा। अच्छा जी, एक रुबाब ने पूछा कि सर जी, मेरे साथ इस तरह है कि सास और शौहर मिलकर मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं अपनी हाथ की नस काटने लगी थी, मुझे बड़ी टेंशन रहती है, मैं क्या करूँ? बेटा, 2 काम कीजिए, एक तो अपना ज़हनी इलाज करवाइए, दूसरा अपनी आदतों का इलाज करवाइए। ना तो आपकी सास पागल है, ना आपका मियाँ पागल है। जब भी कहीं सुलगन होती है तो धुआं निकलता है। तो आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो
آپ سے اپنی زبان نہیں سنبھلتی, اپنا طرز عمل نہیں سنبھلتا, تو آپ ان کی غیر موجودگی میں ایون بہت سے گھروں میں فساد, جو مائیاں ہیں ایون 6, 7 سے 8 سال کی لڑکیاں جب بچے کام کرنے والے ان کی وجہ سے ہوتا ہے, تو ان کا قصور تھوڑی ہے. آپ ان کے ساتھ چسکے لیتے ہو, بات کرتے ہو, اپنی ساس کے بارے میں, نندوں کے پوچھتے ہو, اس کے بچے آئے تھے انہوں نے کیا کیا, وہ بیٹھے کیا باتیں کر رہے تھے, وہ بتا دیں گے آپ کو. لیکن جو آپ کو بتائے گا اس کا جو مالک ہے, جو پیسے دیتا ہے, وہ تو آپ کی ساس ہے یا آپ کی نند اس گھر میں ہے. تو جب وہ پوچھے گی تو وہ کیوں نہیں بتائے گا, وہ تو پھر آپ کے کمرے کی بھی تفصیل بتائے گا. تو انفیکٹ قصور آپ کی ساس میں یا میاں میں نہیں ہے, آپ سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی, آپ سے زبان مینیج نہیں ہو رہی, آپ سے اپنا غصہ مینیج نہیں ہو رہا, آپ سے اپنی عادت مینیج نہیں ہو رہی. اس کو سنبھالیے. نسیمہ کہتی ہیں السلام علیکم سر, بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں, لڑکی کو شادی سے پہلے تیاری اور پری میرج کاؤنسلنگ کا بہت آپ نے نیک کام کیا. بیٹا میں نصیحت بالکل نہیں کرتا, مجھے بھی نصیحت بری لگتی ہے, نصیحت ہم سب کو بری لگتی ہے. میں تو آپ سے زندگی کے خوبصورت اور تلخ حقائق شیئر کرتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے پہلے سیکھا غلطیاں کر کے, دھکے کھا کے, آپ کو وہ سارا کچھ نہ دہرانا پڑے. عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ لوگ غلطی کریں ان سے سیکھ لیا جائے. نادانی یہ ہوتی ہے کہ آپ غلطی کرو اور لوگ آپ کو دیکھ کے ہنسیں اور اسے عبرت نہیں پاتے, لوگ پھر وہی غلطی کر کے دیکھتے. انسانوں میں من حیث المجموعی یہ رویہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے نہیں سیکھتے, ہم اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے, ہم پھر غلطی پہ غلطی کرتے ہیں, بعض دفعہ غلطی دہراتے ہیں. ہمیں تو اللہ کے رسول نے بھی ڈرایا تھا کہ مومن جو ہے اس کی اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ اگر اسے کوئی دھوکہ دے دے تو بھی دوبارہ اس بندے سے دور آپ کو رہنا چاہیے. ہم تو ایک ہی بندے سے کئی دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں اور ایک ہی غلطی کئی دفعہ کرتے ہیں. انفیکٹ کمزوری اندر ہے, فیصلوں میں, چوزی ہونے میں, آپ یوں سمجھیں کہ میچورٹی میں, جس وجہ سے اس طرح کی دقت ہوتی ہے. شمائلہ کہتی ہیں سر بالوں کے لیے پروڈکٹ میں بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا جو وقت سے پہلے سفید ہو جائیں یا تو ٹنڈ کرا لیں, ٹنڈ کرا کے جو نئے اگیں گے وہ بھی سفید ہوں گے, کیونکہ آپ کے اندر جو بالوں کو کالا کرنے والا کیمیکل ہے اس کی کمی ہو گئی ہے. تو فوڈ استعمال آپ کو بدلنا پڑے گا, یہ میڈیسن سے نہیں ہوگا, یا پھر آپ مہندی وہندی لگا کے اس کو کر لیجئے. کسی ڈاکٹر سے کیجئے رابطہ, جو آپ کو, جو بالوں کا ڈاکٹر, خاص طور پہ ڈاکٹر فیصل جاوید سے کر لیجئے. میرا خیال وہ آپ کو کہیں وہ بلڈ سے لیتے ہیں, اس سے آپ کو تھوڑا ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. شمیم کہتی ہیں کہ سر مہربانی کر کے کورس کا نام بتائیے جس کا ذکر آپ نے ویڈیو میں کیا. بیٹا اس کا جو اب نیا کورس ہے اس کا نام تو گرومنگ ہے, پرسنالٹی گرومنگ. اور آپ نے کہا میں اپنی بچی کو کرانا چاہتی ہوں, ان کی بچی ہیں 10-12 سال کی, بالکل کرایا جا سکتا ہے. ویسے اس عمر کے بچوں کو آپ پہلے جانیے, خود کو مانیے, خود کو والا کورس جو ہے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ وہ آسان ہے, بنیادی کورس ہے, پہلے وہ کروا لیجئے تو زیادہ آپ کو بہتری رہے گی. عائشہ کہتی ہیں سر کورس آن لائن کیا جا سکتا ہے؟ بیٹا یہ آن لائن ہی ہوتا ہے, یعنی آپ اپنے موبائل پہ, سسٹم پہ, لیپ ٹاپ پہ کریں گے. اور ہماری پوری ویب سائٹ ہے جو کورسز سے بھری ہوئی ہے. ابھی انشاءاللہ اس دفعہ اجازت صاحب آ رہے ہیں تو ہم آن لائن جو لوگوں کے ہیلپ آؤٹ کے لیے بھی کچھ نئے کورسز ڈیزائن کرنے والے ہیں, تاکہ جو لوگ اپنے چینل بنانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں, جو ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں, جو ٹیکنیکل چیزیں بہت سی بچیاں گھر بیٹھ کے کمانا چاہتی ہیں وہ کیا کریں. انفیکٹ ان سب کو رہنمائی دینے کے, یعنی یوں سمجھے ہم اپنے لیے خوشی کا جو ہارمون ہے اور وہ لگے ہیں کریٹ کرنے. اور آپ کو میں نے اس ہارمون کا نام بھی بتایا تھا, کچھ یاد ہے کسی کو؟ یعنی یہ دوسروں کی خوشی, دوسروں کے کام آ کے جو آپ کو خوشی ملتی ہے اندر سے, آپ پھر وہ نکلتی ہے, آپ اسے کشید کرتے ہیں, اس کا مزہ لیتے ہیں, تو آپ کی زندگی کی کوالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے. نے کہا کہ سر مجھے اپنے بہن بھائیوں پہ بہت غصہ ہے, میں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کروں؟ میرے بچے آپ ہو کیا, نہ تو ان کی ماں ہو نہ ان کے باپ ہو, آپ ان کے برابر کے ہو. تو جب بھی ہم ججمنٹل بنتے ہیں, دوسروں کو جج کرنے لگتے ہیں, جو ہمارے ذمہ ہوتا نہیں. جج کرنا کام ہے عدالت کا, وہ کرے. پولیس بھی جج نہیں کر سکتی, تفتیشی بھی جج نہیں کر سکتا. تو آپ کو تو خود ان کے دل میں جگہ چاہیے. اور یہ ہوتا ہے جب آپ غصہ کرتے ہیں تو پھر دوسرے آپ کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. یہ ناپسندیدگی ہیٹریڈ میں, نفرت میں ڈھل جاتی ہے,
और फिर ऐसा भी होता है कि आप दूसरों की शक्ल देख के, आवाज़ सुन के, उनके बारे में सोच के ही आपको गुस्सा आने लग जाता है और ये आपकी आदतें सानिया मुश्किल आदत बन जाती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में खुशी से भी महरूम होते हैं, दुआओं से भी महरूम होते हैं। उनके बच्चे भी धीरे धीरे उनको आइसोलेट कर देते हैं कि आपके अंदर से जो केमिकल हैं वो सारे दूसरों को इरिटेट करने वाले निकलते हैं। अच्छा, मुझे चूँकि बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है, ये जो बचपन की कमी कुताही है इसका इजहार 10 तरह से होता है। लाइक मैंने देखा जो लोग बार बार मुड़ के देखते हैं चलते हुए या बैठे हुए, इवन मीटिंग में आप दोनों हैं तो अचानक उसने मुड़ के ऐसे करके देखा या ऐसे करके देखा, तो ये अंदर की अनसर्टेनिटी होती है। आप अपने जिन रिश्तेदारों में या बहन भाइयों में रहे होते हैं उनमें से एतमाद आपके अंदर नहीं आया होता, यानी आप उनके अंदर जो बाइंडिंग है, जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है वो नहीं होता। इसी तौर पे जिन लड़के और लड़कियों को आदत होती है, वो आप टेबल पे बैठे हो उनके हाथ हिल रहे होते हैं, अंगूठे हिल रहे होते हैं, पाँव हिल रहे होते हैं, इवन मीटिंग में उनके साथ ये होता है। बाज़ दफ़ा तो इंटरव्यूज़ के मौके पे ऐसे लोगों को अगर टेबल पे हाथ है तो हाथ उनकी शिवरिंग कर रहे होते हैं, कोई एक उंगली बार बार हिलेगी या पाँव हिलेगा, टांगें हिलेंगी, दूर से महसूस हो जाती हैं। तो इनको लोग तो अंडर कॉन्फिडेंट कहते हैं। लेकिन मैंने नोट किया कि अगर हम नफ्सियात की ज़ुबान में देखें तो ऐसे वो लोग होते हैं जो अंदर से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, ये मोहब्बत की कमी का शिकार होते हैं। ये बहुत वोकल नहीं होते, लेकिन अंदर से जो इनकी एंजाइटी है वो इतनी बढ़ गई होती है तन्हाई की वजह से कि वो उस लम्हे भी बैठे बैठे। अच्छा, एक आपको मज़े की बात और बताऊँ, जो लोग ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार होते हैं उनकी एंजाइटी उनके चेहरे पर और हाथों में आ जाती है। इसी तौर पे जो लोग मोहब्बत की कमी का शिकार होते हैं तो वो भी उनके जो जेस्चर्स हैं, उनके जो पोस्चर्स हैं, उनकी यूँ समझे जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल जाती है और मामूली बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। वैसे मामूली बातों पे गुस्सा करने वालों की एक किस्म और भी है। नफ्सियात कहती है कि वो मोहब्बत के तवज्जो के तालिब होते हैं, यानी ये भी एक ज़हनी मर्ज़ बन जाता है कि आप लोगों की तवज्जो पाने के लिए समटाइम शाउट कर जाते हैं और बाद में आप खुद भी सोचते हैं कि यार मैं केड़ी गलती बोलिया, इट इज़ और ना। यानी जब आप मामूली बातों पे गैर मामूली रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं तो ये भी आपकी ना सिर्फ ज़हनी इंतशार का बल्कि तवज्जो तलबी का और मोहब्बत की कमी का इजहार और इकरार होता है। और अगर कोई सामने समझने वाला हो तो वो इन चीज़ों को समझ के आपकी पर्सनैलिटी के अगर नंबर उसके पास ज़्यादा हैं तो वो कम कर देगा। सलामत रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, अपने रवैयों को, आदतों को और कमियों को समझते रहिए और इसको बेहतर करते रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।